हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे चरक संहिता के कुछ मस्ट टू नो पॉइंट्स, ठीक है, फॉर एआई पीजीटी। फर्स्ट क्वेश्चन है, चरकानुसार अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है मृदु, मध्य, खर या बोध। तो इस क्वेश्चन को हम आंसर करने से पहले हम कुछ इसके थियरी के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चरक संहिता में स्नेहपाक का वर्णन कहाँ पर आया है? इसका रेफरेंस आता है चरक कल्पस्थान 12th चैप्टर। चरक कल्पस्थान 12th कौन सा चैप्टर है? दंती द्रवंती कल्प अध्याय, ठीक है। तो स्नेहपाक में मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक। तो मृदुपाक, मध्यपाक और खरपाक कहाँ कहाँ पे उपयोग किया जाता है, तो ये हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग मृदुपाक स्नेह जो है वो नस्य के लिए प्रयुक्तव्य होता है, मध्यमपाक स्नेह पानार्थ और बस्ती के लिए बोला गया है, और खरपाक जो स्नेह है वह अभ्यंगार्थ प्रयोग के लिए आचार्य चरक द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो अभी हम सुश्रुत के अकॉर्डिंग आचार्य सुश्रुत बताते हैं, मृदुपाक स्नेह जो है भोजन और पानार्थ बताया है, मध्यपाक स्नेह जो है नस्य और अभ्यंगार्थ बताया गया है, और खरपाक स्नेह जो है बस्ती और कर्णपूरण के लिए बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक ऐसे याद करना है कि जो कि पानार्थ जो आचार्य चरक बताते हैं, आपको ट्रिक को ऐसे याद रखना है। आपको ट्रिक को ऐसे याद रखना है, आचार्य चरक ने जो पानार्थ मध्यम पाक में बताया है उसे आचार्य सुश्रुत मृदु पाक में डालते हैं, और मध्यम पाक के लिए बस्ती जो बोला गया है उसे खर पाक में बताया गया है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, और जो नस्य और अभ्यंग है उसे दोनों को मध्यम पाक में लिया गया है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, ठीक है। उन्होंने भोजन और कर्णपूरण को एक्सट्रैक्ट किया है। कर्णपूरण जो है खरपाक स्नेह है, और भोजन के लिए जो है मृदु पाक स्नेह उपयुक्तव्य है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है आचार्य शारंगर के अकॉर्डिंग मृदुपाक स्नेह जो है नस्य के लिए प्रयोक्तव्य है, मध्यम पाक जो है सर्व कार्य के लिए बताया गया है, खरपाक अभ्यंगार्थ बताया गया है। अकॉर्डिंग टू चरक भी सिमिलर ही है, जो कि सर्व कार्य के लिए मध्यम पाक स्नेह के लिए सर्व कार्य बताया गया है शारंगधरा के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम स्नेह पाक के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो मृदु पाक में जो है आचार्य चरक बताते हैं तुल्य कल्केन निर्यासे, ऐसे वर्ड अगर आपको श्लोक में दिया गया है तो आपको मृदु पाक टिक करना है, ठीक है। मध्यम पाक के लिए सम्याव इव निर्यासे ऐसे बताया गया है, खर पाक के लिए शीर्यमाणे तो निर्यासे। आपको ऐसे ही याद रखना है, मृदु पाक के लिए तुल्य कल्केन निर्यासे, मध्यम पाक के लिए सम्याव इव निर्यासे, खर पाक के लिए शीर्यमाणे तो निर्यासे। अकॉर्डिंग टू शारंगधरा जो है मृदु पाक के लिए ईशत सरस कल्कास्तु, मध्य पाक के लिए कल का नीरस व कोमल, खर पाक के लिए कल का ईशत कठिन, ऐसे वर्ड्स बताए गए हैं। ऐसे श्लोका बेस्ड क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकते हैं। तो स्नेह कल्पना की रेशियो जो है आचार्य चरक बताए गए हैं, कल का स्नेह और जल 1:4:16, जो कि 4 पार्ट्स ज़्यादा रहते हैं। औषधात् स्नेह स्नेहात्तोयम चतुर्गुणम ऐसे बताया गया है, औषध से 4 पार्ट स्नेह लेना चाहिए, स्नेह से 4 पार्ट जल। आप इस रेशियो को 1/4:1:4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। औषध मात्रा का उल्लेख अगर ना रहा तो हम वहाँ पे सारे औषध को सम मात्रा में लेना चाहिए, और अगर आर्द्र औषधियाँ ले रहे हैं तो उसे दुगनी मात्रा में लेनी चाहिए, ऐसा आचार्य सुश्रुत ने बताया है। आर्द्र औषधियाँ जो है दुगनी मात्रा में लेना चाहिए, ऐसे जो है आचार्य चरक जी बताए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा? चरकानुसार अभ्यंगार्थ प्रयोक्तव्य स्नेहपाक है, तो कौन सा स्नेह अभ्यंगार्थ बताया, अभ्यंगार्थ के लिए कौन सा स्नेहपाक बताया गया है? यह खरपाक बताया गया है, ठीक है। आंसर खर जो है सी। अभी हम सेकंड क्वेश्चन के पास चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है चरकानुसार आहार विधि विशेषायतन है, तो यहाँ पे नंबर का क्वेश्चन है, आहार विधि विशेषायतन। तो इसके बारे में भी हम कुछ थियरी पॉइंट्स कवर करेंगे। आहार विधि विशेषायतन का रेफरेंस कहाँ पर आया है? चरक विमान स्थान 1st चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नेम है रस विमान अध्याय। आहार विधि विशेषायतन कितने हैं? 8 है। कौन से? प्रकृति, करण, राशि, संयोग, देश, काल, उपयोग संस्था और उपयोक्ता।
राशि के फिर 2 टाइप्स रहते हैं, सर्वग्रह और परिग्रह। काल के 2 टाइप्स है, नित्याग और अवस्थिक। ठीक है, नेक्स्ट। चरक अनुसार आहार विधि विशेष आयतन है कितने हैं? 8। ठीक है, आंसर इज 8। जाति व आगति पर्याय है निदान के, उपशय के, पूर्व रूप के या संप्राप्ति के। जाति आगति का पर्याय पूछे हैं। यह रेफरेंस कहाँ पे आता है? इसका रेफरेंस आता है चरक निदान स्थान फर्स्ट चैप्टर, जो कि ज्वर निदान अध्याय। तो इसके कुछ थियरी पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति जो है इसे हम निदान पंचक कहते हैं और पंचविध ग्राहम भी कहा गया है चरक संहिता में। तो निदान के पर्याय हैं हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान। हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय और समुत्थान है निदान के पर्याय। ठीक है, पूर्व रूप के जो पर्याय है, पूर्व रूप को हम प्रादुर्भूत लक्षण या प्रागुत्पत्ति लक्षण भी बोला गया है। रूप के लिए लक्षण, लिंग, आकृति, संस्थान, व्यंजन, यह पर्याय बताए गए हैं रूप के लिए। और उपशय के लिए साथ में पथ्य, व्याधि साथ में ऐसे वर्ड्स आए हैं। और संप्राप्ति के लिए जाति, आगाति ऐसे वर्ड्स पर्याय के लिए बताए गए हैं। क्वेश्चन का आंसर क्या है? जाति व आगति का पर्याय है संप्राप्ति के। ठीक है, नेक्स्ट। चरक मतानुसार क्षीर किस ऋतु में संग्रहित करना चाहिए? चरक मतानुसार क्षीर किस ऋतु में संग्रहित करना चाहिए? अभी द्रव्य संग्रह की बात हो रही है ऋतु के अनुसार। शिशिर, हेमंत, वसंत, शरद। तो इसका रेफरेंस कहाँ पे आता है? चरक कल्पस्थान फर्स्ट चैप्टर, जो कि है मदन कल्प अध्याय। वहाँ पर ऋतु अनुसार द्रव्यों के संग्रह के बारे में बताया गया है। तो औषध संग्रह काल, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे हम। तो शाखा और पत्र जो है उसे वर्षा और वसंत ऋतु में कलेक्ट करने के लिए बताया गया है। शाखा, पत्र, वर्षा, वसंत ऐसे याद रख सकते हैं। शाप, वावा। शाप जो है शाखा और पत्र, वावा का मतलब है वर्षा, वसंत। मूल जो है शिशिर और ग्रीष्म में संग्रह करने के लिए बताया है। मूल, शिगी ऐसे याद रख सकते हैं। मूल, शिशिर, ग्रीष्म, मूल, शिगी, शाप, वावा। सर जो है हेमंत ऋतु में संग्रह के लिए बताए हैं, तो आप याद रखने के लिए हेमंत सर ऐसे याद रख सकते हैं। त्वक, कंद और क्षीर जो है शरद ऋतु में संग्रह करने के लिए बताया है आचार्य चरक। और पुष्प, फल है यथा ऋतु अकॉर्डिंग कलेक्ट करने के लिए बताया है। यहाँ पे कन्फ्यूजन का भी पॉइंट बनता है। क्षीर जो है शरद में बताया गया है, पर स्नोही क्षीर जो है वो शिशिरांत्य के लिए बताया गया है चरक के अकॉर्डिंग। चरक मतानुसार क्षीर किस ऋतु में संग्रहित करना चाहिए? आंसर है शरद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक का अनुसार विष चिकित्सा के उपक्रम है। तो विष चिकित्सा के उपक्रम के बारे में आचार्य चरक कहाँ बताते हैं? इसका रेफरेंस आता है चरक चिकित्सा स्थान 23rd चैप्टर, जो कि विष चिकित्सा अध्याय। वहाँ पे बताए गए हैं टोटल 24 उपक्रम बताए गए हैं, जो कि है मंत्र, अरिष्ट, उत्कर्तन, निष्पीड़न, चूषण, अग्निपरिषेक, अवगाह, रक्तमुक्षण, वमन, वीरिकोपधानानि, हृदयावरण, अंजन, नस्य, धूम, लेह औषध प्रशमनानि, प्रतिसारण, प्रतिविषम, संज्ञास्थापनम, लेपः, मृत संजीवनमेव च, विंशतिरेके चतुर्भिरधिका, स्युरुपक्रमा यथा यत्र योज्य ऋणु तथा तान। तो इसके अकॉर्डिंग चरक अनुसार विष चिकित्सा के कितने उपक्रम हैं? 24।